हेलो एवरीवन। आज हम फीमेल सुपरवाइज़र का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पर जो 60 मार्क्स स्पेशलाइजेशन के हैं जो कि सोशियोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स हैं। यहाँ पर जो पहली यूनिट है उसका जो पहला सब यूनिट है सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। ये जो 3 टॉपिक हैं ये आज इस वीडियो के अंदर हम जो है वो कवर करेंगे। उसके बाद हर एक जो टॉपिक है उसके ऊपर हम एमसीक्यूज़ भी करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर किया जाए। इन केस अगर कोई ऐसा पॉइंट है से जो रह जाता है तो हम एमसीक्यूज़ के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप फीमेल सुपरवाइजर कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो तो उसके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यूज, प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। टाइमली मोटिवेशन, शेड्यूल, टाइम टेबल, 1 to 1 कर एक एक एस्पिरेंट को आपको ध्यान से समझाया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से पढ़नी है। एक्सपीरियंस फैकल्टी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, सभी मिलकर आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। वेल एक्सपीरियंस हमारे साथ फैकल्टी है, आपको पूरा गाइड किया जाएगा। नोट्स, कंटेंट, जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है सभी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एक्चुअली जो बहुत से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, ये एक व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ज्वाइन करवाया जाएगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, सारी चीज़ें आपको वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी। जम्मू कश्मीर में लोवेस्ट प्राइस पे आपको यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है। सिर्फ 150 रुपीज़ आपको पे करने और आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके आपको नोट्स, साथ में वीडियो लेक्चर्स और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, प्रॉपर गाइडेंस, मोटिवेशन एक्सेट्रा आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और जस्ट आपने इतना ही लिखना है फीमेल सुपरवाइजर कोर्स। क्योंकि एमसीक्यूज़ जो है एक तो आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन हैं और अगर यहाँ कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं तो वहाँ पर वो कवर हो जाते हैं। तो सीधा हम अपने टॉपिक्स के ऊपर ही आएंगे ज़्यादा, क्योंकि थियोरेटिकल उतना हम जाएंगे नहीं, वहाँ पर हमने उस तरह से लिखना नहीं है। एमसीक्यू टाइप है तो हम उसी हिसाब से जो है कि एग्ज़ाम के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। बिकॉज बट नॉट टू स्टडी वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना व्हाट टू स्टडी। तो हमारा क्योंकि जो यहाँ पर पूरा पोर्शन है सोशियोलॉजी का है तो 1-2 पॉइंट सोशियोलॉजी के डिस्कस कर लेते हैं, देन हम सीधा अपना पहला टॉपिक सोसाइटी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आ जाता है कि जो सोशियोलॉजी है उसके फाउंडिंग फादर कौन हैं। तो अगस्त कोम्टे जो है ही इज़ कंसिडर्ड एज दी फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। जो फाउंडेशन है इन्होंने ही रखी थी। जो टर्म है सोशियोलॉजी, जो टर्म सोशियोलॉजी है वो अगस्त कोम्टे ने ही दी थी। और जो ये सोशियोलॉजी टर्म है ये 2 वर्ड से मिल करके बना है। वन इज़ अ लैटिन वर्ड दैट इज़ सोशियस विच मीन्स कंपेनियन और एसोसिएट, और दूसरा लोगोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है स्टडी या साइंस। तो लिटरल मीनिंग अगर हम देखें सोशियोलॉजी का तो ये आ जाता है स्टडी ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर हम ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे। एक और नाम अब बस आप याद रखोगे, हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। जो टर्म है जैसे हमने कहा कि अगस्त कोम्टे ने दी थी, बट लेटर ऑन जो टर्म सोशियोलॉजी है उसको हर्बर्ट स्पेंसर ने अडॉप्ट किया था और ये बुक जो है उन्होंने लिखी थी, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद सीधा हम अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे, दैट इज़ सोसाइटी। तो जो सोसाइटी है ये लैटिन वर्ड से जो है डिराइव हुई है। सोशियस अभी हमने बात की जिसका मतलब है कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट रेफर्स टू द सोशल नेचर ऑफ मैन। कंपेनियनशिप का मतलब इसलिए यहाँ पर हो गया सोशैबिलिटी। सोशैबिलिटी का क्या मतलब हुआ? सोशैबिलिटी मीन्स मेल जोल, आपस में किस तरह से हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो दैट इज़ सोशैबिलिटी। अगर हम ले मैन की बात करें तो वो सोसाइटी को सिंपली डिफाइन करेगा कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों का एक ग्रुप है, सोसाइटी है। बट सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटी में हम ये बात भी करते हैं कि वो जो ग्रुप है लोगों का वो आपस में इंटरेक्ट किस तरह से कर रहा है। आपस में जो इंटरेक्शन है वो भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आ जाता है। मेल जोल किस तरह से कर रहा है, जैसे इंटरडिपेंडेंस की यहाँ पर बातें आती हैं, हम आगे करेंगे, ये सब चीज़ यहाँ पर आ जाती है। जॉर्ज सिमेल एक और नाम यहाँ पर है, ही एम्फसाइजेस सोशैबिलिटी एज द डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। तो जो सिमेल हैं इन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि था कि ये जो सोशैबिलिटी है यानी मेल जोल, उन्होंने कहा था कि ये क्या है, इट इज़ द डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को डिफाइन करने वाला ये एलिमेंट आ जाता है सोशैबिलिटी। और उसके बाद जो है यहाँ पर डिफरेंट कुछ डेफिनेशंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी जो डिफरेंट जो थिंकर्स हैं उन्होंने दी हैं।
अब एग्जामिनेशन में क्या होगा कि कोई एक डेफिनेशन आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये डेफिनेशन कौन से थिंकर या फिलोसोफर ने दी है। तो इसलिए एज इट इज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है हमें डेफिनेशंस को, बट कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है थोड़ा बहुत वो हमें याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। मेलकर और पेज ने सोसाइटी को डिफाइन किया था एज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। वेब सिंपली मीन्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। उसके अलावा यहाँ पर जितनी भी डेफिनेशंस हैं अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वो सेम टाइप का ही जो है सोसाइटी को यहाँ पर जो है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं। और जितनी भी ये डेफिनेशंस हैं इनकी हम बात करते हैं, बट ये मैरियन लेवी जो हैं ये क्या करते हैं कि अपनी इनकी एक बुक है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, इसको भी आप याद रखें। वहाँ पर वो 4 क्राइटेरिया लिखते हैं कि ये किसी भी ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी उसको हम सोसाइटी बोलेंगे। जैसे सोसाइटी हो गया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हमने कहा था, बट ये 4 क्राइटेरिया होनी चाहिए। क्या क्राइटेरिया हैं? एक तो वो कहते हैं एग्जिस्टेंस लॉन्गर देन द लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल, यानी वो जो ग्रुप है उसका जो लाइफ स्पैन है, उसकी जो ज़िंदगी है इंडिविजुअल की ज़िंदगी से ज़्यादा होनी चाहिए लाइफ स्पैन, पहली चीज़। दूसरा उन्होंने बात की कि इट शुड रिक्रूट न्यू मेंबर्स, यानी कि रिप्रोडक्शन होनी चाहिए कि उस ग्रुप में रिप्रोड्यूस हो ताकि नए इंडिविजुअल्स वहाँ पर ऐड अप होते जाएं। और तीसरी उन्होंने बात की जनरल सिस्टम ऑफ एक्शन। जनरल सिस्टम ऑफ एक्शन क्या हो गया? तो ये रेफ़र करता है जितने भी पैटर्न हैं एक्टिविटीज़ और इंटरेक्शन के। तो यहाँ पर आप बोलोगे जनरल सिस्टम ऑफ एक्शंस क्या हो गया? जितने भी पैटर्न हैं एक्टिविटीज़ और जो इंटरेक्शंस हैं अमंग द इंडिविजुअल, और सभी इसी के अंदर आ जाएंगे। लोग किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर एक्शन में आ गया। और चौथी बात उन्होंने क्या कही कि सिस्टम ऑफ एक्शन शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। क्या मतलब हुआ इसका? कि वो जो ग्रुप है वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि वो ऐसा होना चाहिए कि जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स किस चीज़ के लिए? सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, उनको वो क्या करता हो? पूरी कर सकता हो। तो ये 4 चीज़ें जो है वहाँ पर आ जाएंगी। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो डेफिनेशंस हैं ये इनको आप थोड़ा देख सकते हो। ऑलमोस्ट एक जैसे यहाँ पर जो गिन्सबर्ग हैं वो डिफाइन करते हैं कि सोसाइटीज़ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशन और मोड ऑफ बिहेवियर, यानी कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स तो है, साथ में उन्होंने क्या बोला कि उनको यूनाइट कौन कर रहा है? कोई सर्टेन रिलेशन होगा या बिहेवियर। फिर जो है उन्होंने कहा कि टर्म सोसाइटी रेफर नॉट टू ग्रुप, कि जो सोसाइटी टर्म है ये सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल को रेफ़र नहीं करती, लेकिन आपस में वो क्या इंट्रैक्शंस क्या होंगी, वो सब चीज़ें भी इसमें आ जाएंगी। इसी तरह से गिडिंग्स की भी अगर आप डेफिनेशन देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ के जितने भी फॉर्मल रिलेशन हैं जो कि क्या करें कि इंडिविजुअल्स को आपस में जोड़ के रखें, वो सब आ जाएगा इसमें। तो बस ये आपको थोड़ा रखना है याद कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। 10 करैक्टरिस्टिक हैं, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने वाला उतना है नहीं है, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेंगे। पहला है कि जो सोसाइटी है इट विल कंसिस्ट ऑफ पीपल। सिंपल है कि सोसाइटी किससे बनेगी? लोगों से बनेगी। तो अगर मान लो जैसे हम स्कूल की बात करें तो स्कूल जो है उसमें स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स, अगर स्टूडेंट्स वगैरह नहीं है तो उसके बगैर स्कूल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी तरह से सोसाइटी जो है वो रिलाई किसके ऊपर कर रही है? इंडिविजुअल्स के ऊपर, लोगों के ऊपर। अगर यहाँ पर लोग हैं ही नहीं, इंडिविजुअल्स नहीं है, तो ना कोई सोसाइटी होगी ना ही कोई सोशल रिलेशन या सोशल लाइफ होगी। सिंपल है। दूसरा जो है करैक्टरिस्टिक वो आ जाता है क्या? म्यूचुअल इंट्रैक्शन और अवेयरनेस का, कि सोसाइटी इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस इंट्रैक्शन। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जब हम सोसाइटी की बात करते हैं हम उसमें इंट्रैक्शंस की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंट मेंबर्स होंगे, जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होंगे, वो आपस में क्या कर रहे होंगे? कुछ ना कुछ इंट्रैक्शंस कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पर सोशल रिलेशनशिप डिपेंड ऑन म्यूचुअल अवेयरनेस, के म्यूचुअल अवेयरनेस, यहाँ पर म्यूचुअल अवेयरनेस की बात आती है कि जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के कितना अवेयर हैं, एक दूसरे को कितना जानते हैं। तो सोशल रिलेशनशिप इसी चीज़ के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि म्यूचुअल अवेयरनेस एक दूसरे में कितनी है। अब म्यूचुअल अवेयरनेस वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग जो है वो क्या हैं? वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ये चीज़ आ जाती है। उसके अलावा यहाँ पर जो है आ जाता है हमारे पास डिपेंडेंसी ऑन लाइकनेस। लाइकनेस यानी यहाँ सिंपल हम बात करेंगे, लाइकनेस का मतलब हो गया सिमिलैरिटीज़, के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो सिमिलैरिटीज़ जो है वो कहता है कि इट इज़ क्रूशल फॉर एग्जिस्टेंस, किसी भी सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के लिए सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो ज़रूरी हैं। अब ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं
ये किस तरह से हो सकती हैं, जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल है और मान लो कोई दूसरा इंडिविजुअल है, उन दोनों की जो नीड्स हैं वो सेम होंगी, उनके एम सेम हो सकते हैं, लाइफ को देखने का नज़रिया जो है वो सेम हो सकता है। तो ये वाली जो सभी चीज़ें हैं ये उनके अंदर सिमिलर हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उनमें लाइकनेस होगी और यही चीज़ें जो हैं वो उनको एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी कराएंगे। जैसे यहाँ पर F.H. गिडिंग्स जो हैं उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया था कि कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, यही कॉन्शियसनेस काइंड वही हो गया कि एक दूसरा के सिमिलैरिटीज़ जो है उसको देख करके जो वो लाइकनेस है कि हर एक बंदा क्या है उसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, तो उसी तरह का जो उस बंदा एक दूसरे को जब देखेगा कि उसमें वही चीज़ें कॉमन हैं जो उसके अंदर हैं, यानी मिलती जुलती हैं एक दूसरे से, तो उसके लिए क्या होगा कि लाइकनेस होगी। उसके अलावा जो सोसाइटी है उसके अंदर जहाँ सिमिलैरिटीज़ हैं तो वहाँ डिफरेंसेस भी होंगे, क्योंकि अगर सिर्फ सिमिलैरिटीज़ होंगे तो सोसाइटी जो है उसका चलना जो है वो मुश्किल है, तो डिफरेंसेस होना वो भी ज़रूरी है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो सोसाइटी है वो यूनिफॉर्मली जो है वो चले, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि डिफरेंसेस जो हैं वो भी होने चाहिए। डिफरेंस जो है वो एक तो बायोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं, अगर हम इंसान की बात करें तो उसकी जो लुक्स हैं उसकी बात अगर हम कर लें, या डिफरेंसेस एबिलिटीज़ में हो सकते हैं, उसका इंटरेस्ट है, इंटेलिजेंस, प्रोफेशन, ये सब डिफरेंसेस के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ कॉपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है जैसे हमने कहा कि डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, तो उसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर होगा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हो गया कि जो काम है उसका बँट जाना। जैसे हर एक इंडिविजुअल को एक अलग से काम असाइन कर देना, जिससे क्या होगा, एक तो वो काम जल्दी हो जाएगा और दूसरा ये कि सभी इंडिविजुअल्स के अंदर जो वो काम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो दैट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसमें कॉपरेशन इज़ फंडामेंटल, क्योंकि हमने कॉपरेशन की अगर हम बात करें तो डिवीजन ऑफ लेबर है उसकी वजह से कॉपरेशन, क्योंकि लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी कर रहे हैं तो कॉपरेशन होगा। जैसे C.H. कूले वो कहते हैं कि कॉपरेशन अराइजेज व्हेन मेन रियलाइज दे हैव कॉमन इंटरेस्ट, कि कॉपरेशन कब होगा, जब ये लोग ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं उनके इंटरेस्ट कॉमन है, इंटरेस्ट कॉमन है तो एक दूसरे के साथ मिलके वो काम करेंगे, कॉपरेट करेंगे, कॉपरेशन होगा, और कॉपरेशन की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर की बात आई। उसके बाद जो नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है 6 दैट इज़ इंटरडिपेंडेंस। इसकी तो हम पहले से बात कर चुके हैं कि इंटरडिपेंडेंस है, लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे हम फैमिलीज़ की बात करें या नेशन की बात करें, फैमिली से लेकर के नेशन तक हर एक अगर आप देखो तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे अगर हम घर में भी देखें तो मैन वुमेन आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होंगे। अब नेशंस की बात करो, जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस कर रही है इंटरडिपेंडेंस जो है वो भी एक्सपेंड कर रही है, यानी कि फैमिली से लेकर के नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करैक्टरिस्टिक है वो आता है डायनामिज़म, यानी सोसाइटी जो है वो क्या है, डायनामिक है। डायनामिक का मतलब हो गया कि कॉन्स्टेंटली वो क्या कर रही है, वो चेंज कर रही है, सोसाइटी के अंदर चेंज आ रहा है। सोसाइटी इज़ नॉट स्टेटिक। स्टेटिक का मतलब हो गया कि जो एक ही जगह रहे, तो जो सोसाइटी है ये स्टेटिक नहीं है, डायनामिक है, इसके अंदर चेंज आएगी, चेंज इनहेरेंट है। ये जो ह्यूमन सोसाइटी है इसकी एक इनहेरेंट क्वालिटी है कि इसके अंदर चेंज आएगी ही। जो सोसाइटी है वो टाइम के साथ इवाल्व करेगी ही। टाइम के साथ क्या होगा, बर्थ्स होंगे, डेथ्स होंगी, उसके बाद जो लोग हैं वो अडॉप्ट करेंगे और नए एसोसिएशंस बनेंगे, इंस्टीट्यूशन, ये सब चीज़ सब चलता जाएगा। यानी जैसे आप कह लो कि दरिया के अंदर पानी जो है वो फ़्लो करता है, पानी की रवानगी होती है, इसी तरह सोसाइटी जो है इट विल आल्सो फ्लो विद द टाइम। उसके बाद हमारा 8वां जो करैक्टरिस्टिक आ जाता है वो है सोशल कंट्रोल। देखो अब इसमें जैसे हमने कहा कि सोसाइटी जो है उसमें हमने बात कर ली कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, सब चीज़ें हैं, कॉपरेशन है, बट स्टिल जो सोसाइटी है उसके अंदर हमें देखने को क्या मिलेगा कि कन्फ्लिक्ट्स हैं। वहाँ पर लोगों के बीच में मान लो डिफरेंट तरह से आपको कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ होंगी जहाँ पर लोगों के अंदर सेम नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सोसाइटी है उसमें डिसबैलेंस वगैरह क्रिएट हो सकता है, तो उसको कंट्रोल करके रखना है। तो सोशल कंट्रोल के लिए कुछ होना चाहिए। तो सोशल कंट्रोल के लिए डिफरेंट तरह की आप कह सकते हो कि फार्मल और इनफार्मल वेज़ हैं, कुछ रेगुलेशन हैं कि सोसाइटी को कंट्रोल कर जो है रखा जाए। जैसे अगर हम सिंपली यहाँ पर बात करते हैं इनफार्मल वेज़ की, तो इनफार्मल वेज़ में जैसे सोसाइटी के अंदर हम कहते हैं कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ आपके नॉर्म्स होते हैं, यानी कुछ बिलीव्स हैं,
कस्टम्स हैं, कुछ हमने मान लो मॉरल वैल्यूज़ की हम बात करते हैं वो बनाई हैं जिसको हमने फॉलो करना है ताकि सोसाइटी जो है वो कंट्रोल में रहे। इसी तरह फॉर्मल वेज़ की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा क्या कि कानून है, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पुलिस है, इस तरह से बाकी जो चीज़ें आ जाती हैं फॉर्मल आ जाती हैं कि सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। तो जो नाइन्थ हमारे पास आ जाता है करैक्टरिस्टिक वो है कल्चर। कल्चर क्या हो गया? कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ, उसको कल्चर बोलेंगे। तो हर एक सोसाइटी का क्या होगा? एक अलग वे ऑफ लाइफ होगा जिसको हम बोलेंगे क्या? कल्चर। इसी तरह से जो कल्चर है इट इनकम्पासेस, हाँ उसमें एटीट्यूड, जजमेंट, मॉरल वैल्यूज़, बिलीफ्स, आइडियाज़, ये सब जो है कल्चर के अंदर आ जाता है। उसमें ये भी आ जाएगा कि हम किस तरह से रहते हैं, थिंक, बिहेव कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आ गई। उसके बाद लास्ट जो करैक्टर है वो आ जाता है ग्रीगेरियस नेचर। ग्रीगेरियस का मतलब हो गया जैसे ग्रुप्स में रहना, जैसे भेड़ वगैरह हम देखते हैं वो झुंड के अंदर रहती है, दैट इज़ ग्रीगेरियस नेचर। तो यहाँ पर मैन इज़ इनहेरेंटली सोशल। जो आदमी है वो भी क्या है, यानी कि ये इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो ग्रुप्स के अंदर रहना चाहता है। तो टेंडेंसी टू लिव इन ग्रुप्स, वही हो गया ग्रीगेरियस नेचर। जैसे एरिस्टोटल ने कहा था कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये आप याद रखोगे कि एरिस्टोटल ने कहा था, इंपॉर्टेंट है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। और उसके अलावा मैकडोगाल जो है उन्होंने कहा था कि आदमी सोशल क्यों है? मैन इज़ सोशल बिकॉज ऑफ द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट कॉल्ड ग्रीगेरियस इंस्टिंक्ट। उन्होंने कहा था कि जो आदमी है वो सोशल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर ये क्या है कि एक इंस्टिंक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियस इंस्टिंक्ट। यानी कि जो आदमी है उसके अंदर ग्रुप में रहने के लिए जो है एक नेचुरली एक ऐसा इंस्टिंक्ट है, इसीलिए मैन जो है वो सोशल है। तो वही हमने यहाँ पर बात की कि आदमी जो है वो क्या करता है कि ग्रुप्स के अंदर रहता है। और ये सारी चीज़ें, ये करैक्टरिस्टिक्स हो गए। अब हम नेक्स्ट जो है बात करेंगे टाइप्स की, कि टाइप्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की डिफरेंट्स जो है डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट तरह से हम बात कर सकते हैं। एक तो आ गया मॉडर्न और प्रिमिटिव सोसाइटी। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रिमिटिव में हमें जो है स्ट्रॉन्ग ग्रुप फीलिंग देखने को मिलेगी, लोगों में आपस में वही फीलिंग जिसको हम बोलते हैं एक दूसरे के लिए एम्पैथी है, फीलिंग्स हैं। बट मॉडर्न सोसाइटी की अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स आ गए हैं, कंपटीशन, प्रॉफिट, लॉस, ऐसी वाली चीज़ें हैं जिसकी वजह से मॉडर्न सोसाइटी हाईली इम्पर्सनल हो गई हैं। इम्पर्सनल मीन्स कि उनके अंदर उस तरह से वो फीलिंग्स नहीं रही हैं, फीलिंग्स कम हो गई हैं। और भी हम यहाँ पर डिविजन्स कर सकते हैं। जैसे जो प्रिमिटिव सोसाइटी है इसको हम प्री मॉडर्न सोसाइटी बोल सकते हैं। और प्री मॉडर्न सोसाइटी के अंदर हम कह सकते हैं कि कुछ अलग तरह की सोसाइटी, जैसे कि हंटिंग सोसाइटीज़ आ गई। तो एक तो हंटिंग और फूड गैदरिंग सोसाइटीज़ की हम बात कर सकते हैं, जो कि आप कह सकते हो स्मॉल साइज़ की सोसाइटीज़ थी। हंटिंग, फिशिंग वगैरह इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं लाइवलीहुड के लिए। उसके अलावा अग्रेरियन टाइप की सोसाइटीज़ हो सकती हैं जो कि डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर के ऊपर फॉर देयर लाइवलीहुड। उसके अलावा पास्टोरल सोसाइटीज़ हो सकती हैं जो कि नंबर में आप कह सकते हो कि 100 से लेकर के थाउजेंड्स तक हो सकती हैं। और ये डिपेंड करती हैं किस चीज़ के ऊपर? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के ऊपर फॉर देयर लाइवलीहुड। तो ये थोड़ी टाइप्स हैं, बस सिंपल है। आपको बस अगर पूछा जाए, अग्रेरियन मीन्स एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड, पास्चोरल डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए हैं। और एक और इसमें हम बात कर सकते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ की। जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं ये अभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये जो पहली सोसाइटीज़ थी, आप कह लो 19th सेंचुरी तक, उनको हम ट्रेडिशनल बोलते थे। तो ये सारा आ जाता है प्रिमिटिव के अंदर। और मॉडर्न सोसाइटी यहाँ पर आप कह सकते हो जो इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल की बात कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा इसमें नहीं है, उसमें नहीं जाएंगे। ये भी कुछ टाइप्स जो है हो सकती हैं सोसाइटी की, जैसे ट्राइबल, फ्यूडल, थियोक्रेटिक, सोशलिस्ट। थोड़ा आप इसको ऐसे देख सकते हो, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट मे बी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी जो है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड कॉम विच मीन्स टूगेदर और म्यूनिस विच मीन्स सर्विस या टू सर्व। यहाँ पर अगर हम देखें तो लिटरल मीनिंग जो है वो कम्युनिटी का वो रहेगा सर्विंग टूगेदर, एक साथ सर्व करना। जैसे हमने वहाँ पर बात की थी डेफिनेशंस की, तो यहाँ पर भी कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि कौन सी किसने दी है, इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। एज़ इट इज़ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत करके कि हाँ ये इसने दी, एग्ज़ाम में अगर आपको आ जाए तो पता होना चाहिए। यहाँ पर मेनली हम सबसे पहले देखेंगे बोगार्ड्स की डेफिनेशन, कि उन्होंने क्या कहा कि कम्युनिटी इज़ अ सोशल ग्रुप। कि कम्युनिटी क्या है? एक सोशल ग्रुप है, ठीक है, सोशल ग्रुप है विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग। कि उनके अंदर क्या होगा
वही फीलिंग यानी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होंगी, एम्पैथी होगी, एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया, और वो एक गिवन एरिया के अंदर रह रहे होंगे, यानी कोई जियोग्राफिकल एरिया होगा जहाँ पर वो रह रहे हैं। तो जो कम्युनिटी है उसमें ये तीन चीज़ें जो है ये इम्पॉर्टेंट आ जाती हैं। तो इसलिए ये वाली जो डेफिनेशन है हमने सबसे पहले देखी। उसके अलावा बाकी भी अगर हम देखें तो सेम बातें कही गई हैं, जैसे मेल्कवर्की के डेफिनेशन देखें कि कम्युनिटी क्या है, एरिया ऑफ सोशल लिविंग, ठीक है, मार्क बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस। कोहेरेंस हो गया यानी कि आप कह सकते हो कि यूनिटी वगैरह के मिलजुल के रहना साथ में, तो कम्युनिटी के अंदर वो चीज़ हमको देखने को मिलेगी। इसी तरह से इस डेफिनेशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ डिफाइन किया गया कि कम्युनिटी इज़ द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, वही बात की गई है। और टोनीस के कहते हैं कि कम्युनिटी इज़ वन इन विच ह्यूमन रिलेशनशिप आर इंटीमेट एंड ड्यूरेबल। इंटीमेट का मतलब हो गया क्लोज, इंटीमेट मीन्स क्लोज। तो इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप हैं वहाँ पर क्या होंगे, काफ़ी क्लोज होंगे और ड्यूरेबल के लंबे टाइम तक जो है चलने वाले होंगे। यहाँ पर ये जो डेफिनेशंस हमने देखी हैं इनमें हमें ये तीन चीज़ें निकल करके आती हैं कि कम्युनिटी एग्जिस्ट करेगी कब, जब एक तो हमने वहाँ पर बात की है क्या, ज्योग्राफिकल एरिया की, कि एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर होंगी, बिकॉज जो कम्युनिटी है वो एक टेरिटोरियल ग्रुप है। उसके अलावा हमने बात की कि इंटीग्रेटेड सोशल इंट्रैक्शन होगी, सोशल लाइफ की हम जो वहाँ पर बात कर रहे थे दैट इज़ सोशल इंट्रैक्शन होगी। और तीसरा जो है उनमें क्या होगा कि वी फीलिंग या बिलोंगिंग टूगेदर, कि उनके अंदर वही फीलिंग होगी, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होंगी, जो कि सिर्फ किसके ऊपर बेस नहीं होंगी, कंसेंग्विटी क्या हो गया कि जो इंसान के ब्लड रिलेशन होते हैं, यानी ब्लड रिलेशन जिनके साथ हैं उनके साथ तो वही फीलिंग होगी, बट उसके अलावा भी जो है जो बाकी मेंबर्स हैं सोसाइटी के उनके लिए जो है म्यूचुअल फीलिंग बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें, अब दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, असेंशियल हैं कम्युनिटी के लिए, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वन इज़ लोकेलिटी, कि कम्युनिटी जो है टेरिटोरियल ग्रुप है, ठीक है, ऑक्यूपाइंग ज्योग्राफिकल एरिया, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और दूसरा कम्युनिटी सेंटीमेंट, वही जो हम यहाँ पर वही फीलिंग की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये आ जाता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की अगर हम बात करें कम्युनिटी की, तो पहला आ गया स्टेबिलिटी, यानी जो कम्युनिटी है वो क्या होगी, स्टेबल होगी, क्योंकि ये एक परमानेंट ग्रुप है, इट इज़ नॉट अ टेम्परेरी ग्रुप, जैसे क्राउड वगैरह होता है या कुछ, तो कुछ टाइम के लिए आया तो बस ख़त्म हो गया, स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल होगी कम्युनिटी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ नेचुरलनेस क्या हो गया कि कम्युनिटीज़ जो हैं ऐसा नहीं कि इसको हम खुद बनाते हैं, ये कैसे बनी है, नेचुरली बनी है। और आपको जो है ऐसा नहीं है कि बाद में कम्युनिटी के में जो है कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए कुछ प्रोसीजर करना पड़ेगा, यू आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी बाय बर्थ, तो इसलिए नेचुरलनेस है। तीसरा साइज़ की बात करेंगे कम्युनिटी की अगर हम, तो साइज़ जो कम्युनिटी का है वो रिलेटिव है, ऐसा है कि जो कम्युनिटी है वो स्मॉल भी हो सकती है, वो लार्ज भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि उसका साइज़ हमने कोई डिफ़ाइन करके रखा हुआ है। तो साइज़ का यहाँ पर ये आप रखोगे याद कि इट इज़ नॉट डिफाइंड, स्मॉल लार्ज कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल भी दी है कि सिटी में भी इंक्लूडेड इन वाइड कम्युनिटी, जिसको हम रिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस, कि हर एक कम्युनिटी क्या करेगी, डेवलप करेगी विद टाइम सर्टेन कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रूल्स, रेगुलेशन, क्योंकि हम ऑलरेडी जब सोसाइटी की बात कर रहे थे वहाँ पर भी हमने बात की थी, तो वही यहाँ पर है कि कुछ कस्टम्स होंगे, बिलीव्स होंगे, नॉर्म्स होंगे, जैसे जैसे टाइम के साथ कम्युनिटी डेवलप करेगी, ताकि जो लोगों का बिहेवियर है उसको वो क्या कर सकें, वो रेगुलेट कर सकें। तो रेगुलेशंस होंगे, रूल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, जैसे यहाँ पर ये 4 टाइप्स दी हैं, फोक, ट्राइबल, रूरल, अर्बन, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ये आप थोड़ा देख सकते हैं, नॉन लिटरल है, ठीक है। होमोजीनियस मीन्स के जो सेम टाइप के लोग हैं। ट्राइबल कम्युनिटी हम जानते हैं किनशिप के बेस के ऊपर ही होती हैं, रूरल और अर्बन नाम से ही हमें पता चल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर ये एक यहाँ पर टेबल है जो कि डिफ्रेंशिएट कर रहा है सोसाइटी और कम्युनिटी को। तो इन बातों को हम ऑलरेडी जो है देख चुके हैं, बट स्टिल आप इसको थोड़ा देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम जो है आप कह लीजिए कि उतना वो नहीं लेंगे कि हर एक टॉपिक को वीडियो लंबी हो जाएगी उससे, बट जो मेन चीज़ें हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। तो वही है यहाँ पर कि वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, इसकी बात कर चुके हैं, यहाँ भी हम बात कर चुके हैं कि पर्टिकुलर एरिया में होंगे, वही फीलिंग है, ये सब बातें, तो इसको एक बार आप थोड़ा देख लेंगे। ये एक और टेबल है डिफरेंसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है एसोसिएशन।
तो एसोसिएशन क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस आर लिमिटेड नंबर, ठीक है। तो एसोसिएशन क्या हो गया कि ये एक लोगों का ग्रुप होगा जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें सबसे मेन चीज़ है वो आप ये देखोगे, ये वाला जो सेंटेंस है कि टू कॉन्स्टिट्यूट एसोसिएशन, एसोसिएशन बनाने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, के लोगों का ग्रुप होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरी चीज़ क्या है, वो जो ग्रुप है लोगों का वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, यानी उसके अंदर लोग ऑर्गेनाइज होने चाहिए। और तीसरी चीज़ दे मस्ट हैव अ कॉमन पर्पस टू परस्यू, जो लोगों का पर्पस है वो सभी का कॉमन होना चाहिए, यानी एक कॉमन गोल होगा उस एसोसिएशन का जिसको पूरा करने के लिए लोग काम करेंगे। तो एसोसिएशन में ये 3 चीज़ें बस आपने याद रखनी है। और उसके अलावा जैसे यहाँ पर है इसको डेलिबरेटली, इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड, कि इसको हम खुद बनाते हैं, वॉलेंटरली बनाते हैं, तो ये आ गया उसमें। यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन देखते हैं मेल्कवर की, ये क्या बोलते हैं कि एन एसोसिएशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली फाउंड, वही हमने अभी बात की कि ऑर्गेनाइजेशन जो कि हम खुद बनाते हैं डेलिबरेटली, क्यों बनाते हैं, फॉर द कलेक्टिव परस्यूट ऑफ सम इंटरेस्ट, कि कुछ कलेक्टिव परस्यूट यानी कि कोई इंटरेस्ट है, कोई गोल है, वो कॉमन होगा, तो उसको आपने क्या करना है कि जो उसके मेंबर हैं वो उसको क्या करेंगे, उसको से के फुलफ़िल करने के लिए जो है काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसमें डेफिनेशन 2 और हैं कि क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज फॉर अचीवमेंट ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, वही बात जो ऊपर की गई है, ग्रुप ऑर्गेनाइज फॉर परस्यूट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब एसोसिएशन जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। एक तो पॉलिटिकल एसोसिएशन हो सकती हैं, जैसे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ आ गई इसमें। उसके अलावा रिलीजियस एसोसिएशंस हो सकती हैं, जैसे आर्य समाज वगैरह हो गया। स्टूडेंट्स एसोसिएशन हो सकती हैं जिसमें ABVP वगैरह ये आ जाता है। उसके अलावा लेबरर्स एसोसिएशन, उसके अलावा इंटरनेशनल एसोसिएशंस हो सकती हैं, मिनिस्ट्री इंटरनेशनल इसी के अंडर आ जाएगा। तो ये डिफरेंट तरह की एसोसिएशंस हो सकती हैं। उसके बाद इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये यहाँ पर हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। पहला एसोसिएशन के ह्यूमन ग्रुप के ऑल ग्रुप्स आर नॉट एसोसिएशन सिंस ऑल एसोसिएशन नॉट, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एसोसिएशन के लिए क्या होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन होनी, कि जो ग्रुप है ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ग्रुप ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो एसोसिएशन नहीं होगा, वही बात यहाँ की है। दूसरा कॉमन इंटरेस्ट, ये भी हमने कहा था कि जो वो एसोसिएशन होगा उसका कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, कोई कॉमन गोल होगा जिसको फुलफ़िल करने के लिए वो काम करेंगे। उसके बाद कोऑपरेटिव स्पिरिट, कि जो वो ग्रुप है पूरा, जितने भी लोग हैं उस ग्रुप के अंदर, उन सबको एक साथ मिल के काम करना, एक साथ काम करना पड़ेगा उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के एसोसिएशन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ रिलेशन, तो यहाँ पर भी रेगुलेशन की बात है कि रेगुलेट करना है आपने, तो उसके लिए क्या होगा कि कुछ रेगुलेशंस होंगे कंट्रोल करने के लिए, जो कि रिटन या अनरिटन हो सकते हैं, रूल्स वगैरह या इस तरह से। उसके बाद एसोसिएशन एजेंसीज भी हो सकती हैं, नॉर्मली एक्ट थ्रू एजेंट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी, कि जो एसोसिएशन है वो ड्यूरेबल कितना होगा, उसका टाइम पीरियड वगैरह। तो इसमें ऐसा है कि जो एसोसिएशन है वो परमानेंट भी हो सकती हैं, टेम्परेरी भी हो सकती हैं, यानी ऐसा नहीं कि कोई टाइम पीरियड होगा। मे बी कोई एसोसिएशन मान लो बनती है क्योंकि उसकी ज़रूरत थी, कोई ऐसा मान लो कि टाइम पीरियड या कोई ऐसा गोल था जिसको फुलफ़िल करना था, एसोसिएशन बनी, जब वो गोल फुलफ़िल हुआ तो हमने उस एसोसिएशन को क्या किया कि अब ख़त्म कर दिया। तो टेम्परेरी परमानेंट हो सकती हैं, बट ये है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होंगी, ओके। तो ये जो है एसोसिएशन का आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास एक और टेबल है जो डिफरेंस एसोसिएशन और कम्युनिटी के बीच में है उनको दिखा रहा है। ये भी हम ऑलरेडी बात जो है वहाँ पर जो कर चुके हैं, तो वही बातें यहाँ पर भी होंगी। एक बार आप देख लें इन दोनों जो टेबल्स हैं, इनको PDF जो है आपको ग्रुप के अंदर जो है मिल जाएगी, अगर आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। तो उसके अलावा यहाँ पर ये 2 टर्म्स हैं, 2 टाइप की सोसाइटी या कम्युनिटी कह लो यहाँ पर, जो कि फर्डिनेंड टोनीज जो ये हैं इन्होंने डिवाइड किया था। वन इज़ गेमेनशेफ्ट और अदर वन इज़ गैज़लशेफ्ट, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी मैं गलत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बस याद ये रखना है कि जैसे अगर हम गेमेनशेफ्ट की बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सोसाइटी इन विच लाइफ पर्सनल है, ट्रेडिशनल, इंटीमेट, यानी कि यहाँ पर जो रिलेशंस होंगे ट्रेडिशनल और इंटीमेट क्लोज टाइप के होंगे। यहाँ पर हर एक बंदा एक दूसरे को जानता है, लोग जो है आपस में क्या करें, दे शेयर सेंस ऑफ टुगेदरनेस।
तो यहाँ पर मतलब क्लोज रिलेशंस होंगे, फीलिंग्स, वही फीलिंग वगैरह ज़्यादा होगी, ये वाली बातें हैं। कम्युनिटी जो है यहाँ पर क्या होगी, इज़ यूनाइटेड विद वी फीलिंग। इट इज़ एक्चुअली आप कह सकते हो इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिटी, एंड जो गेल्सशैफ्ट है इट इज़ अ टाइप ऑफ एसोसिएशन आप कह सकते हो। तो जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो सोसाइटी इज़ डोमिनेटेड बाय इम्पर्सनल रिलेशनशिप, यानी यहाँ पर उतना ज़्यादा वही फीलिंग आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट्स वगैरह जो हैं, सेल्फ इंटरेस्ट जो है, उसके ऊपर यहाँ पर ज़्यादा जो है वो ज़ोर होगा, वो चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेंट होंगी। और ट्रेडिशनल सोसाइटी यहाँ पर रिप्लेस हो चुकी है बाय कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। अब रिलेशनशिप्स का उतना नहीं है, रिलेशनशिप आर नाउ जस्ट बेस्ड ऑन रिलेशन एग्रीमेंट्स, अब अटैचमेंट नहीं है। तो दिस रिलेटेड मोर फॉर्मल, ये अगर हम अभी देखें मॉडर्न सोसाइटी तो हमें ये वाली चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, इस टाइप की कम्युनिटीज़ या आप कह सकते हो सोसाइटी देखने को मिलेगी। जबकि अगर हम ट्रेडिशनल देखें तो इस टाइप की सोसाइटी हमें देखने को मिलेंगी। ये जो है स्लाइड एक्चुअली मैंने ऊपर रखनी थी, ये मे बी ड्यू टू सम जब अरेंज कर रहे थे तो यहाँ पर हो गई। ये सोसाइटी की टाइप्स के बाद वहाँ पर इसको रख रहा था मैं। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक है, जो पहली सब यूनिट है रैदर, जिसमें हमने 3 चीज़ें जो है डिस्कस की हैं। एक हमने सोसाइटी की बात की है, दूसरा हमने जो है कम्युनिटी की बात की है, एंड तीसरा हमने एसोसिएशन की बात की है। ये यहाँ पर टॉपिक हमारे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम इन तीनों के ऊपर जो है कुछ MCQs भी लाएंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आप फीमेल सुपरवाइजर कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो तो उसके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, MCQs, प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। टाइमली मोटिवेशन, शेड्यूल, टाइम टेबल, 1 to 1 कर एक एस्पिरेंट को आपको ध्यान से समझाया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से पढ़नी है। एक्सपीरियंस फैकल्टी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, सभी मिलकर आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। वेल एक्सपीरियंस हमारे साथ फैकल्टी है, आपको पूरा गाइड किया जाएगा। नोट्स, कंटेंट, जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है सभी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एक्चुअली ये जो बहुत से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, ये एक व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ज्वाइन करवाया जाएगा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQs, सारी चीज़ें आपको वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी। जम्मू कश्मीर में लोवेस्ट प्राइस पे आपको यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है। सिर्फ 150 रुपीज़ आपको पे करने, और आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके आपको नोट्स, साथ में वीडियो लेक्चर्स और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, प्रॉपर गाइडेंस, मोटिवेशन एक्सेट्रा आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और जस्ट आपने इतना ही लिखना है, फीमेल सुपरवाइजर कोर्स।